अमजद अली जावेद साहब। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर है 1316, आंसर टेकन एज रेड। जी जी। जनाब स्पीकर, मैंने इसमें ज़रई यूनिवर्सिटी, चूँकि ये एक सब्सिडरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसमें मैंने ये पूछा है कि 2021 से 24 तक DPL पर कितने मुलाजमीन भर्ती किए गए, इनके नाम, तैनाती की तारीख और एड्रेस में तफसीलात पेश की जाएँ। जनाब स्पीकर, 518 मुलाजम, जवाब ये है कि ये 518 मुलाजम भर्ती किए गए हैं। ये चूँकि मेरी ये सबमिशन हो गई कि ये ऑलरेडी ये मामला इससे मिलता जुलता टेकअप हो चुका है, बल्कि रेफ़र हो चुका है एग्रीकल्चर की कमेटी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हैं। ये 518 तो ये हैं, ये 2 साल में भर्ती हुए हैं। ये तकरीबन कोई 1000 के राउंड अबाउट मुलाजम है। ये कई सालों से, ये बता दें सेक्रेटरी साहब कि इसमें DPL कानून के मुताबिक, जो उसको डेली वेजेस भी कहते हैं, ये DPL कह रहे हैं, तो कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है? रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है? जी, 89 डे का ये ऑर्डर होता है सर, जिसमें इन्हें रखा जा सकता है, और उसके बाद ये इनका जो है गैप ऑर्डर के साथ इन्हें आप रिन्यू रिफ्रेश करते रह जाते हैं। जो ऑनरेबल मेंबर जिस उसकी बात कर रहे हैं सर, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये इन द कमेटी भी अंडर डिस्कशन आया है सर। और ये यूनिवर्सिटी का क्योंकि इशू था कमेटी के अंदर, यूनिवर्सिटी को एक सवाल रेफर भी हुआ है, ये उधर भी अंडर डिस्कशन आई है ये बात। सर हम तो पाबंद हैं सर, यूनिवर्सिटी इज़ लॉयल टू द सिंडिकेट ऑफ द सेड यूनिवर्सिटी एंड द ऑनरेबल मेंबर हिमसेल्फ इज़ अ मेंबर ऑफ द सेड सिंडिकेट। अगर आप चाहते हैं तो हम कमेटी की तरफ से कोई गुजारिशात उन्हें सिंडिकेट को करके इन मुलाजमीन का जो फेट है उसे डिस्कस एंड डिसाइड किया जा सकता है सर। जी अमजद साहब। जनाब स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब भी कह रहे हैं, इसको मेरा ख्याल है कि इसको भी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दें, चाहे ये उसी के साथ अलाइन हो जाए और वहाँ इसको देखा जाए। उस दिन भी उस पर भी यही बात हुई थी कि ये कानून वायलेट कर रहे हैं। अगर साल से लोगों की वहाँ ज़रूरत है तो वो सामियाँ क्रिएट क्यों नहीं करते? क्रिएट करके लोगों को मुस्तकिल वहाँ क्यों नहीं रखते? और ये कानून के साथ खिलवाड़ ना करें, उसकी आड़ में ना छुपें कि वो जब ये इस तरह होता है तो लोग फिर कोर्ट्स में जाते हैं, और लोगों के सैकड़ों केस कोर्टों में इसी बात के रेगुलराइजेशन के हैं कि जब बंदा मुलाजम होता है 2-2 3-3 साल वो गुजार लेता है, वो समझता है कि मैं मुस्तकिल मुलाजम हो गया हूँ महकमे का। तो इसमें इन लोगों की इस तरफ तवज्जो ना देने से या उससे एहतराज करने से, या लोगों को, ये जो डेली पेज वाले होते हैं ना, ये अफसरों के घरों में ज़्यादा होते हैं, काम की जगहों पे कम होते हैं। तो इसलिए अगर वो मुस्तकिल मुलाजम होंगे तो वो अदारों का काम करेंगे। तो मेरी ये सबमिशन है कि इसको भेज दें आप कमेटी को, ताकि वहाँ ये मामला इस पर ज़रा डिटेल डेलिब्रेशन। नहीं, ये आप कह रहे थे कि पहले भी ये मामला कमेटी में वो कोई ये भी चला जाए वहीं। नहीं, वो किस हवाले से था जो आप रेफरेंस दे रहे हैं? वो ओवरऑल वहाँ जो यूनिवर्सिटी में भर्तियाँ हुई हैं ना, उसमें बहुत लंबा चौड़ा फ्रॉड हुआ है, जाली है। नहीं, आपका सवाल था या तहरीक इल्तवा? वो मेरी तहरीक इल्तवा थी सर, और वो इसी इशू के मुतल्लिका थी? इससे मिलती जुलती थी, थोड़ी सी रेलिवेंसी है, और वो चली गई स्टैंडिंग कमेटी? जी जी। अच्छा जी, बिल्कुल, जो जैसे कह रहे हैं ये मसला पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस होता रहा है, और अटैच अगर करना चाहते हैं तो सर हमें इससे कोई इशू नहीं है। रिक्वेस्ट